आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम सिविल कोर्ट प्यून के लिए सामान्य हिंदी का टोटल 50 टॉप मोस्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी के पास अब बिल्कुल समय न के बराबर बचा है, तो जितना ज़्यादा हमसे हो सकता है तो मॉक टेस्ट उतना हम प्रैक्टिस आप सभी को करवा रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा आप स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम सीधे वीडियो की शुरुआत करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो लाइव मैराथन क्लास आप सभी का शाम 7 बजे होता है। उस सेशन में प्रतिदिन जरूर जुड़िए, क्योंकि उसमें टोटल 85 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू कर लेते हैं आज का पहला प्रश्न से सीधा। आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए। तो पहला सवाल है, नयन में कौन सी संधि है? ठीक है, नयन का संधि विच्छेद होता है ने जोड़ अन, और ये एग्जाम्पल होता है अयादी संधि का। कौन सा संधि? तो अयादी संधि, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 72 में लिखा है, कलेजा ठंडा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो फ्रेंड्स, कलेजा ठंडा होना मतलब है संतोष होना। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है यानी कि गलत है? तो अशुद्ध वाक्य यहाँ पर ऑप्शन बी करना होगा। हाथी बहुत मोटी है, तो मोटी नहीं होना चाहिए, हाथी बहुत मोटा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अब 74 का सवाल देखिए, गद्यांश का पढ़ के करना है। तो गद्यांश को हम स्किप करके सीधा इसका क्वेश्चन के ऊपर आते हैं 74 में। तो 74 में देखिए सवाल लिखा है, सुख दुख में कौन सा समास होता है? तो हमने कई बार डिस्कस किया है कि जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा है, थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, तो किस विशेषण का ये उदाहरण है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ी चीनी, तो थोड़ा मात्रा को दर्शा रहा है, यानी परिमाणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट 76 लिखा है, पुस्तकालय में कौन सा समास होता है? ठीक है, तो पुस्तकालय में होता तत्पुरुष समास। राइट आंसर डी करना होगा। नेक्स्ट सवाल लिखा है, निम्न में से कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य का चयन करिए। पहला ऑप्शन है नदियाँ बह रही है, तो पहला ऑप्शन में कहीं कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही लिखा गया है। आंसर ए करना होगा। चलिए 78 में लिखा है, पंचमढ़ी में कौन सा समास है? पंचमढ़ी, पंच का मतलब 5 होता है, और जहाँ पर संख्यावाची अगर प्रयुक्त हो तो उसे हम द्विगु समास के नाम से जानते हैं। राइट आंसर सी होगा। तो नेक्स्ट सवाल लिखा है कि इनमें से कृत्यवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा होगा? तो कृत्यवाच्य हम कैसे पहचानेंगे? जिसमें कर्ता प्रधान होगा, जैसे ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा है, जो कि किस में आएगा? तो यहाँ पर कृत्यवाच्य में आएगा। क्वेश्चन 80 लिखा है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य की यहाँ पर प्रकार जो है वो 8 होता है। आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 लिखा है कि निश्चल शब्द का संधि विच्छेद बताइए क्या होता है? ठीक है, तो निश्चल का होता है निह जोड़ छल, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। नेक्स्ट लिखा है कि मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा, उक्त वाक्य में कर्ता बताइए कौन है? तो कर्ता की बात किया जाए तो मोहन हो जाएगा। मोहन इसमें क्या है? कर्ता है। नेक्स्ट सवाल लिखा है वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये किसकी परिभाषा होती है? तो ये परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ का। आंसर इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 दिया गया फ्रेंड्स, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, इस लोक्ति का अर्थ क्या है? तो काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, इसका मतलब है कि दूसरों पर बोझ बनकर रहना। तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल में है, भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। आंसर सी होगा। नेक्स्ट लिखा है, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिए, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार होता है उसे स्वर संधि के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आप सभी का 88 लिखा है
कि वनवास में कौन सा समास है। तो वनवास यहाँ पर तत्पुरुष हो जाएगा, राइट आंसर डी है। नेक्स्ट सवाल लिखा है कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होकर अन्य पद की प्रधानता होती है उन्हें कौन सा समास कहते हैं। तो इसे ही हम लोग बहुब्रीहि समास कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास। आंसर सी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 89। लिखा है गायक का संधि विच्छेद बताइए। तो फ्रेंड्स गायक का होता है गय जोड़ अक, ऑप्शन बी। और क्वेश्चन यहाँ पर 90 लिखा है आचार्य दंडी ने किसे काव्य गुणों को स्वीकार किया है। तो काव्य गुणों को स्वीकारा है, तो 90 का सी हो जाता है 10। ठीक है, 10 हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि कार प्रत्यय किस शब्द में नहीं लगा हुआ है। जो कार प्रत्यय है वो किस में नहीं लगा हुआ है। तो आप यहाँ से देखेंगे चित्रकार में कार लगा हुआ है, पत्रकार में भी कार लगा हुआ है, कलाकार में भी कार है, लेकिन प्रकार में आप देखेंगे तो यहाँ पर कार प्रत्यय नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करना इसके लिए राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 72 है। लिखा है गंगा में घर, इस वाक्य में शब्द शक्ति बताइए कौन सी है। तो गंगा में घर यहाँ पर याद रखिए व्यंजना शब्द शक्ति होता है। आंसर इसका सी होगा। 73 के लिए देखिए यहाँ पर ये गद्यांश के रूप में दिया गया है जिसे रीड करके आंसर करना है। तो चलिए 74 का आंसर करिए। लिखा है उदय का संधि विच्छेद क्या होता है। ठीक है, तो उदय का होता है उत जोड़ अय होता है। ठीक है, उत जोड़ अय। आंसर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 होगा। लिखा है कि उसने भोजन कर लिया, इस वाक्य को कर्मवाची में बदलिए। उसने भोजन कर लिया, तो इसका कर्मवाची होगा कि उसके द्वारा भोजन कर लिया गया है। सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा है आगे नाथ ना पीछे पगहा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो 76 का राइट आंसर बी करना होगा कि किसी तरह की जिम्मेवारी नहीं होना। नेक्स्ट सवाल लिखा है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है यानी कि गलत है। तो गलत आपका ऑप्शन ए होगा, वो तो कल आएगा। क्या हो जाएगा? वो तो कल आएगा, यहाँ पर अशुद्ध है। ठीक है, यहाँ पर वो के स्थान पर वह होना चाहिए। अगला सवाल 78। लिखा है पौ फटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो पौ फटना का मतलब होता है प्रातःकाल होना। नेक्स्ट सवाल में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है। उपसर्ग एवं शब्द के आधार पर सही कौन सा है। तो सही यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, अपह और अपमान। यहाँ पर इसका सही युग्म होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे आप सभी का जो सवाल होगा वो सवाल 80 होगा। और 80 में लिखा है समास में कि नवरात्र का कौन सा समास है। तो नवरात्र का मतलब नवरात्र, और 9 यहाँ पर संख्यावाची है। तो जहाँ पर संख्यावाची होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है वनवास में कौन सा समास है। तो वनवास का आप लोग आंसर कमेंट करिए, हम इसका आंसर डिस्कस कर चुके हैं। तो 81 का आप सभी आंसर कमेंट करिए। चलिए 82। लिखा है स्वर संधि का उदाहरण इनमें कौन है। तो स्वर संधि इसमें बनेगा विद्यालय। विद्यालय का क्या होता है, तो विद्या जोड़ आलय। तो यहाँ पर आपका स्वर संधि का उदाहरण होता है। नेक्स्ट सवाल 83 है परमात्मा में कौन सी संधि है। तो परमात्मा का होता है परम जोड़ आत्मा, और यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होता है। कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। चलिए अगला सवाल देखिए आम के आम गुठलियों के दाम, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। इसका मतलब है दोहरा लाभ। क्वेश्चन 85 दिया है काला अक्षर भैंस बराबर, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो 85 का बी हो जाएगा निरक्षर होना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 86 में वह पहले से बहुत तेज दौड़ा, रेखांकित शब्द में पदबंध बताइए। तो यहाँ पर बहुत तेज दौड़ा जो लिखा गया है कौन सा पदबंध होगा। तो 86 का बी करना होगा, क्रिया विशेषण पदबंध के रूप में प्रयुक्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल फ्रेंड्स चंचल शब्द में चन वर्ण में कौन सी मात्रा होगी। 87 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन बी, यहाँ पर गुरु मात्रा होगी। नेक्स्ट सवाल लिखा है 88 में
कि दही बड़ा में कौन सा समास होता है। ठीक है, तो दही बड़ा में याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होता है ऑप्शन डी होता है तत्पुरुष समास, क्योंकि दही बड़ा का विग्रह करेंगे तो होता है दही में डूबा हुआ बड़ा। हालांकि कुछ संदर्भ में जो है कर्मधारय समास भी माना जाता है, कुछ संदर्भ में इसे कर्मधारय समास भी माना जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर तत्पुरुष समास करना राइट होगा। चलिए अगला सवाल 89 है, लिखा है ग्रामगत में कौन सा समास है। ठीक है, तो ग्रामगत में जो होता है तत्पुरुष समास होता है, ऑप्शन बी होगा। और क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है उपसर्ग और शब्द के आधार पर। तो इसका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट में टाइप करिए कौन सा ऑप्शन राइट है। तो फ्रेंड्स आप सभी अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी को बता दें कि प्लेलिस्ट बना हुआ है प्यून का, जिसमें बहुत सारा सेट हमने ऑलरेडी कंप्लीट करवा रखा है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके फटाफट रिवीजन करिए। पहली बार जुड़े हैं फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए।